एवरीवन, मेरा नाम है नमन श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। आज हम लोग इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। बेसिकली इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन को पढ़ा था और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे से थोड़ा सा लिंक भी है, कैसे बताऊंगा कैसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इंटीग्रेशन को। और बेसिकली बात करें तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इज द पार्ट ऑफ अ मैथमेटिक्स नॉट अ फिजिक्स, है ना। मैथमेटिक्स का पार्ट है और हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, है ना। फिजिक्स मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजों को हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, मतलब बहुत बहुत। तो आपने यूज भी किया होगा ना, डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन का। क्लियर है ये सारी चीजें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन। आज हम लोग इंटीग्रेशन को समझने जा रहे हैं। क्लियर है बात। चलिए, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, अगर हम इंटीग्रेशन को डिफाइन करना चाहें तो हम एक वर्ड में इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। क्या एक वर्ड में इंटीग्रेशन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या है, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस, इज द रिवर्स प्रोसेस। मतलब हमको डिफरेंशिएशन को उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा मतलब रिवर्स, उल्टा जाना है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका सिंबल कैसे होता है भाई, देखो। तो इंटीग्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग सिंबल क्या यूज करते हैं, ऐसे सिंबल यूज करते हैं, देखना, है ना। अभी मैं बताऊंगा ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कर्व, है ना, ऐसे। समझ में। अब समझते हैं इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पड़ी और क्या प्रॉब्लम्स थी मेन। बेसिकली प्रॉब्लम्स कहां आ रही थी जो हमें इंटीग्रेशन के कांसेप्ट को लाना पड़ा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है समझना। क्लियर है बात। चलिए समझते हैं इस चीज को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं, जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा एक क्वेश्चन देता हूं, एकदम बहुत छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर हम तुम्हें ये बोल दें, ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है। अगर ग्राफ है तो ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। क्लियर है ना, ये एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। इतना तो पता चल जा रहा है ना भाई। ओके, और ये ग्राफ ऐसे है कुछ, ऐसे है ना, ऐसे ग्राफ है कुछ। अरे यार क्या हो गया। हाँ, ऐसे कोई एक ग्राफ है और हम बोलते हैं क्वेश्चंस में कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस ग्राफ विथ एक्स एक्सिस। फाइंड एरिया विथ एक्स एक्सिस, सिंपल सा क्वेश्चन था और ये निकाल भी दोगे। फाइंड एरिया विथ एक्स एक्सिस, है ना। हाँ, फाइंड एरिया विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस। तुम क्या करोगे यार इस चीज को निकालने के लिए, एक्स एक्सिस मतलब ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से इस ग्राफ का एरिया निकालना। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करते हैं हम लोग, इस ग्राफ को फिर से कॉपी बनाते हैं, इधर यहाँ पे लेके आते हैं। देखो इस ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक ये ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ जो ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है उस ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, हमको एरिया मिल जाएगा इस ग्राफ का। क्लियर है, तो एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। वेरी गुड। अब रोना मत इस पे, इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया निकाले तो ये मतलब जनरली निकल जाएगा। अगला ग्राफ देख सकते हैं। अगला अगर हम आपको एक ऐसा ग्राफ दें, ये एक ऐसा ग्राफ दे अगर हम आपको, ठीक है, और इसका एरिया निकालने के लिए बोले विथ एक्स एक्सिस, एरिया विथ एक्स एक्सिस कितना होगा बताओ। एरिया विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्सिस कितना होगा जरा हम सोच के बताना जरा। तो एरिया विथ एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट भैया। एरिया विथ एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल देंगे। क्लियर है बात। अरे हाँ या ना, क्लियर है, तो इतना तो कर सकते हो। अच्छा, प्रॉब्लम क्या आ रही है जो हमको इस एरिया को चेंज करना पड़ा। बेसिकली इंटीग्रेशन इज द एरिया अंडर कर्व, हम लोग समझ सकते हैं, एरिया अंडर कर्व। ठीक है, आगे समझते हैं इस चीज को बढ़िया से। अब ये तो निकल जाएगा ना, एरिया अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ऐसा आपने 9th में भी किया होगा। अरे किया होगा ना, लॉज ऑफ मोशन के अंदर, या फिर न्यूटन पहला जो चैप्टर है मोशन के अंदर भी तो एरिया निकाला होगा ना। ग्राफ दिया है,
डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, इस टाइप के क्वेश्चन में किए होंगे, एरिया निकाल के, एरिया ग्राफ वाले क्वेश्चन अपने काफी किए होंगे। क्लियर है बात? तो ये बात समझ में आ रही है ना? ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इजिली निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को डील करते हैं आगे की तरफ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब प्रॉब्लम कहां आनी चालू हुई, मेन यहां से सोचने वाली बात है कि अगर हम आपको एक ऐसा ग्राफ दें, है ना, और 1 मिनट सोचना, वीडियो को पॉज करना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर हम आपको बोलते हैं कि फाइंड एरिया विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, बताओ भैया एरिया कैसे होगा एक्स एक्सिस के साथ? इस ग्राफ की जो एरिया है कैसे निकलेगा एक्स एक्सिस के साथ, इसको बता देगा कोई तो। वेरी गुड, समझ गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सब ग्राफ में देखो कुछ फिगर पक्का बन जा रहा था, पक्का बन जा रहा था ना एक फिगर। एक देखो यहाँ पे रेक्टेंगल बन जा रहा है, यहाँ पे ट्रायंगल बन जा रहा है, कोई ना कोई में दूसरा फिगर बन जाएगा, तो वहां से एरिया निकालना बहुत ही आसान है। बट इस ग्राफ के एरिया को निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ना, ऐसे नॉर्मली। तो यहां जरूरत है कहां पे, यहां। तो इंटीग्रेशन का जरूरत कहां पे है, तो इंटीग्रेशन का जरूरत है वैसे ग्राफ के एरिया को निकालने के लिए जहां हम लोग नॉर्मल मेथड से, नॉर्मल से नहीं निकाल पा रहे हैं। पहला इस टाइप के कर्व, जहां पे कोई कर्व, मतलब क्या बोलते हैं, फिगर नहीं बन पा रहा है, कर्व आ रहा है। क्लियर है बात? यहां तो ये बात हो गई। आगे देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, भाई सॉल्व कैसे करेंगे जरा सोच के देखो ना। अगर हमको आ रहा है ये चीज करने को, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन भी तो होगा ना। बिल्कुल, इसका सोल्यूशन क्या आता है जरा ध्यान से देखना। अब इस टाइप के ग्राफ को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे। हम लोग दिमाग वाले हैं, फिजिक्स वाले लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? ये हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और ये जो ऐसे कर्व जा रहा है ना, इस कर्व में हम लोग क्या कर लेते हैं, इस कर्व में से हम छोटा सा स्ट्रिप कट करते हैं। बेसिकली ये एक छोटा सा स्ट्रिप हमने कट किया, है ना, ये हमने एक छोटा सा एक स्ट्रिप कट किया यहाँ पे, ठीक है। ये हमने छोटा सा स्ट्रिप यहाँ पे कट किया ऐसे, है ना। ये एक छोटा सा हमने स्ट्रिप कट किया है एरिया निकालने के लिए। अब हम यहाँ पे इसी बात को लिखते हैं, हमने क्या किया है, बेसिकली वी हैव कट अ स्ट्रिप। अब देखो ये एक्स एक्सिस होगा ना, चलो ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस होगा ना, ये वाई एक्सिस होगा ना। इतना में किसी को समझने में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो हमने क्या किया है, कट अ स्ट्रिप, स्ट्रिप स्मॉल स्ट्रिप लो, मतलब छोटा सा स्ट्रिप हमने लिया है, कट अ स्मॉल स्ट्रिप। हमने इस पूरे जो कर्व था ना, इसमें छोटा सा स्ट्रिप कट किया है, कट अ स्मॉल स्ट्रिप, कट अ स्मॉल स्ट्रिप, कट अ स्मॉल स्ट्रिप। क्लियर है बात? देखो बेसिकली वीडियो में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ना। कट अ स्मॉल स्ट्रिप विथ किसके, विथ वेरी स्मॉल, विथ वेरी स्मॉल लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ dx इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे जो लेंथ होगा इसका, अगर हम बात करते हैं तो ये जो लेंथ है ना, ये इसको हमने dx लिया। अरे बहुत छोटा लेंथ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, dx, मतलब एक्स एक्सिस में छोटा सा लेंथ dx, ये हो जाएगा हमारा dx। अच्छा, ये y एक्सिस में जो होगा इन एक्स एक्सिस, ये हो गया dx। अच्छा, ये जो स्ट्रिप हमने कट किया है, ये y एक्सिस पे मान लेते हैं, ये y1 होगा कुछ, ये लेंथ होगा ना, ये लेंथ ध्यान से देखो, ये लेंथ कुछ y1 मान लेते हैं, ये हमने कुछ dx मान लिया। क्लियर है बात? इतना तो समझ में आ रहा है। सिमिलरली एक और स्ट्रिप कट करो, एक और स्ट्रिप कट करो, लो भैया, एक और स्ट्रिप हमने कट कर लिया। एक स्ट्रिप ये था, और ये एक स्ट्रिप हो गया हमारा, है ना। एक्स एक्सिस में स्मॉल लेंथ क्या हो जाएगा इसका, इस एक्स एक्सिस पे स्मॉल लेंथ हो जाएगा इसका dx, और ये हो जाएगा y2,
क्लियर है? इतना क्लियर कट है तो बोलो, मतलब कमेंट में, कोई दिक्कत हो बदल जाएगा ना। अगर हम इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया निकालना चाहे तो बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से देखो, हम एक स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप को बाहर निकालते हैं। देखो यहाँ पे इस स्ट्रिप को हमने निकाला है बाहर, कैसे? ये रहा एक छोटा सा स्ट्रिप हमारा, मतलब थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, ऑल्दो ये है होना चाहिए था ऐसा ही। देखो हमने एक छोटा सा स्ट्रिप लिया ऐसे, देख रहे हो कितना छोटा पतला बना स्ट्रिप बनाया ना। अच्छा, ये जो स्ट्रिप में ये जो लेंथ आ रहा है, ये हमने dx लिया था ना, ये था हमारा dx, और ये कितना था y1। इतना तो समझ गए भैया, इतना तो समझ गए। थोड़ा सा वीडियो ऐसे जुड़ जाने पे हाँ वो काला काला है ना, कोई नहीं। y1 हो गया dx। एरिया कैसे निकलता है? लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो भाई, रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ निकाल दो, हो जाएगा एरिया। एरिया अगर हमको इसका निकालना तो इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं ना ऐसे, है ना। तो यहीं रहने दो। एरिया ऑफ स्ट्रिप निकालना चाहे तो अगर हम निकाल देंगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप इजीली निकल सकता है इसका। अगर हम लोग देखना चाहें तो देखो एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकलेगा। इस स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y1 dx। किसी को कोई दिक्कत? y1 dx इतना समझ में आ रहा है। दूसरा स्ट्रिप कट करते हैं, दूसरा स्ट्रिप हम लोग लेते हैं। दूसरा स्ट्रिप हम लोग क्या करते हैं, इसी को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास है दिमाग, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है ठीक है। अब एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकलेगा बताओ भाई, एरिया ऑफ स्ट्रिप कैसे निकलेगा? अरे कैसे निकलेगा भैया बताओ, y2 dx होगा ना भाई। देखो हमको पूरे कर्व का एरिया निकालने में बहुत दिक्कत हो रहा है, पूरा कर्व है, लेकिन एक छोटे से पार्ट का एरिया तो निकाल सकते हैं ना, रेक्टेंगल की तरह ट्रीट हो रहा है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना, इतना समझो, रेक्टेंगल की तरह ट्रीट हो रहा है। इस छोटे से पार्ट का एरिया हम लोग निकालते हैं, और ऐसे इनफाइनाइट पार्ट्स में हम लोग तोड़ देंगे। इस पूरे कर्व को हम लोग छोटे 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 इनफाइनाइट टुकड़ा में तोड़ेंगे, और इन सारे टुकड़े को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हमारा एरिया मिल जाएगा। इसी को बोल देंगे हम लोग एरिया। क्लियर है बात? जरा सोचो ध्यान से, फिर से इसको हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली y2 स्ट्रिप का हमने निकाला है, हमने पूरा का एरिया निकालने के लिए, कंप्लीट अगर एरिया हमको निकालना हो तो कंप्लीट एरिया के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको कंप्लीट एरिया चाहिए तो सबसे पहले वाला का y1 dx, तो लिखो y1 dx प्लस y2 dx, रोएगा नहीं ना कोई, प्लस y3 dx प्लस डॉट 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 yn dx, मतलब इनफाइनाइट तक लेके चल भाई, इन पार्ट्स में इसको काट दो, मतलब इस पूरे स्ट्रिप को इन पार्ट्स में काट दो। इतना तो समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अगर हम इसको, हम सारे एरिया को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, हम कर्व का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया, सॉरी हाँ, नाउ टोटल एरिया कैसे हो जाएगा? अगर हमको देखो टोटल एरिया तो ये निकल के आया ना, कंप्लीट एरिया यार लिख दो यार, टोटल एरिया, तो कॉपी कर लेते हैं हम इधर, है ना, यहाँ पे देखो क्लियर है, कंप्लीट एरिया ऐसे निकलेगा। अच्छा ठीक है, कंप्लीट एरिया ऐसे निकल गया। हाँ, अब हमको क्या करना है, अच्छा, एडिशन का मतलब हमने बचपन से पढ़ा है समेशन। एडिशन का हमने बचपन से मतलब क्या पढ़ा है, समेशन। एडिशन मीन्स क्या होता है, एडिशन मीन्स समेशन। एडिशन मीन्स समेशन, मतलब हमको ऐड करना यानी सम कर देंगे। अरे हाँ या ना बोलो भैया, है या नहीं? एक मिनट एक सेकंड, ओके चलो ठीक है। एडिशन का मतलब क्या होता है, समेशन, जोड़ना है। तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो, बेसिकली अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, समेशन, ठीक है, कहां से कहां तक, n इज इक्वल्स टू 1 से लेके n इज इक्वल्स टू n तक, मतलब पहले स्ट्रिप का एरिया 1 ले लेते हैं। टोटल नंबर हम पार्ट कितने काटा है, n पार्ट में, तो फर्स्ट से लेके n, है ना। अच्छा, y n dx, भाई n की वैल्यू को 1 रखो तो पहले वाला स्ट्रिप n की वैल्यू को 2 लिखो, तो दूसरा वाला स्ट्रिप n की वैल्यू को n रखो तो nth स्ट्रिप। हमने इसको n पार्ट्स में काटा है, इस स्ट्रिप को हमने n पार्ट्स के अंदर काटा है, ठीक है ना। तो पहले वाला के एरिया में n रखेंगे 1 हो जाएगा।
अच्छा, तो इसका मतलब हमको इज इक्वल्स टू हमको क्या मिल जाएगा, हमको टोटल एरिया मिल जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई, समेशन कर सकते हैं ना। प्रॉब्लम है यहाँ पे एक जगह। अब प्रॉब्लम क्या है, जरा इस चीज को समझो, रोना मत बाबू, समझाते हैं इस चीज को। मान लो ये मेरा कोई ग्राफ है, ये कोई मेरा एक ग्राफ है ना, ग्राफ है ना, और ये है हमारा एरिया। क्लियर है। हमने जब यहाँ पे एरिया निकाला है तो हमने परफेक्ट रेक्टेंगल मान के चला है। ध्यान से देखना इस बात को। मान लेते हैं हमने ये एक ऐसे लिए और ये एक ऐसे छोटा सा स्ट्रिप लेते हैं, है ना, और इसी स्ट्रिप के एरिया को निकालने के लिए हमने ना ऐसे बाहर एक रेक्टेंगल बना लिया, बट इट इज रियली इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या ये परफेक्ट रेक्टेंगल, क्या ये परफेक्ट रेक्टेंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रेक्टेंगल अगर ट्रीट करेंगे तो जरा ध्यान से देखो, अगर ये ऐसे हो जा रहा है और यहाँ पे जो कुछ एरिया है जो कि बच जा रहा है, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो बताओ। देखो दिख रहा है ना, ये छोटा सा एरिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वाला एरिया देखो, ये छोटा सा एरिया। हम इसको थोड़ा बाहर निकालते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये कुछ इस टाइप का फिगर है, ये कुछ इस टाइप का फिगर है, और ये ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा एरिया बच जा रहा है, बच जा रहा है ना, ये वाला एरिया, ये एरिया तो बच जा रहा है। इस एरिया का क्या कर देंगे भाई, बच जा रहा है छोड़ देंगे? नहीं, नहीं छोड़ सकते हैं इस चीज को भाई, हमको पूरे एरिया को लेके चलना है ना। अरे भाई इस पार्ट को जब हमने एंड पे तो हमने ये ले लिया। सिमिलरली अगला का देखो यहाँ से, है ना, थोड़ा सा एरिया इसमें भी बच जा रहा है, थोड़ा थोड़ा तो छूटते जा रहा है, यहाँ ये तो हल्का हल्का छूटते जा रहा है। प्रॉब्लम यहीं पे आ जा रहा है, समझ में आया ना। अब समेशन नहीं कर सकते हैं हम लोग, हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं, नाउ दिस समेशन इज चेंज टू इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा है कर्व टाइप का, वो किसको दिखा रहा है, वो कर्व को ही दिखा रहा है। ये जो कर्व है, कर्व के लिए हमने ये ले लिया। अब लिमिट लगा दो भाई, अब आराम से हो जाएगा। मतलब लिमिट क्या लगा दो, कर्व में स्टार्टिंग कहां से करना है, मान लो ये 0 है ना, ये पूरा क्या है 0 है, और ये x1 है मान लेते हैं, यहाँ पे x1 तक हमको निकालना है, ये पॉइंट है x1। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे कहां से कहां तक, 0 से लेके, मतलब x इक्वल्स टू 0 से लेके और x इज इक्वल्स टू x1 तक हम लोग पूरा इंटीग्रेट कर देंगे इस चीज को। समझ में आया बात? और हमको इजिली एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है बात? इतना तो समझ में आ रहा होगा ना सबको? हाँ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, चलो ठीक है। तो इंटीग्रेशन का यूज कहां पे आ रहा है, समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन का यूज तब है जब हमको एरिया छूट रहा हो, है ना, एरिया अंडर द कर्व। बेसिकली ये तुमको वो कर्व के अंडर का एरिया ही तो निकालने के लिए काम आ रहा है ना। यस, बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, ये क्या है, इंटीग्रेशन है क्या। यहां से अगर हम ध्यान से देखो तो एरिया ऑफ ग्राफ, किसका ग्राफ, ऑफ y वर्सेज x, y वर्सेज x का जो ग्राफ था उसका एरिया क्या है, इंटीग्रेशन है। और y वर्सेज x का, y वर्सेज x ग्राफ का जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन है। y वर्सेज x ग्राफ का जो स्लोप है वो डिफरेंशिएशन है, और y वर्सेज x का जो ग्राफ है, सॉरी एरिया है, वो हमारा इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है बात? चलिए, डिफरेंशिएशन क्या है, स्लोप, मतलब वही स्लोप, स्लोप निकाल देंगे, है ना। क्लियर है बात? अगर हमको डिफरेंशिएशन पूछ दे तो क्या है, स्लोप है, TION डिफरेंस, ये क्या है, स्लोप ऑफ y वर्सेज x, स्लोप ऑफ y वर्सेज x, ऐसा किया था हमने ना। तो यहां पे जरूरत पड़ रही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की। समझ में आया ना। तो समेशन का जो साइन है वो चेंज हो गया इंटीग्रेशन में, विथ लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू n तक, मतलब जो भी आपको लिमिट पुट करना है। अगर जब मान लेते हैं इसी ग्राफ की हम बात करते हैं, हम बोल रहे हैं कि हमको इतना दूर का एरिया चाहिए, तो इस पॉइंट को मान लो x1, इस पॉइंट को मान लो x2, तो लिमिट लगा दो कहां, x1 से लेके x2 तक, खत्म कहानी। क्लियर है? कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं इंटीग्रेशन का।
है ना, बेसिक ऐसे ये देख लो, फॉर्मूला है ना स्क्रीन पे दिख रहा है, 10 सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं इसको, देखो, है ना। फिर हम लोग जब क्वेश्चंस को डील करेंगे तो वहां पे हम लोग फॉर्मूला पूरा बढ़िया से समझ में आएगा, समझ में आया ना। एक एक फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे। सी यू डी एक्स मतलब कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स कांस्टेंट रखेंगे, यूडीएक्स का यूडीएक्स हो जाएगा, समझ रहे हो। ये सारे कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो देखते चलो, रखते जाना। प्लस कांस्टेंट लिखा है, प्लस कांस्टेंट लिखा है, प्लस कांस्टेंट लिखा है, समझ में आया ना। तो ये प्लस सी हम लोग लिखते हैं, है ना। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंडेफिनेट क्या होता है, अभी हम लोग आगे समझेंगे इस चीज को, ठीक है। फिर मैक्सिमा है, मिनिमा है, बहुत सारी चीज अभी थोड़ा थोड़ा बाकी है, इस चीज को एक एक करके डील करते हैं हम लोग, क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।